नमस्ते, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। समग्र अस्तित्व के साथ ठहरने का उपाय सह अनुभूति। एक मित्र से बात हो रही थी। कुछ वर्ष पहले उनकी पत्नी गुजर गई थी। उसका दुख अब भी बना हुआ था। वे दुख की तीव्रता और पीड़ा की बात कर रहे थे। मैं सत्संग की दुख न करने की बात कर रहा था। दोनों बातों में कोई सामंजस्य नहीं बैठ रहा था। दोनों बातें विपरीत थीं। मैंने महसूस किया दुख न करने की सलाह काम न आएगी, दुख के साथ रहना काम आएगा। कहा भी है, जब जो अनुभव हो उसके साथ रहिए, उससे भागिए मत। तो कौन भाग रहा था? वे मित्र भाग रहे थे या मैं भाग रहा था? मुझे लगा मैं ही भाग रहा हूँ। उन्हें उनके दुख के साथ रहना चाहिए। वे नहीं रह पाते तो मैं तो रह सकता हूँ। उनका दुख तो अनुभव हो ही रहा था। सुख दुख मेरे तेरे नहीं होते। प्रकृति किसी की नहीं, वह जैसी है वैसी है। परंतु जब तक हम उससे बंधे हैं, हमें उनसे छूटने की कोशिश करने के बजाय उससे बंधे रहना चाहिए तथा उसे जानते रहना चाहिए। इसलिए उनके दुख को मैं अनुभव कर रहा था तो मेरे लिए जरूरी हो गया कि जो अनुभव मुझे हो रहा है मुझे उसके साथ रहना चाहिए। कोई भी हो, सभी साथ रहने वाले को पसंद करते हैं। इस संसार में जो भी हो, अगर उसे हमारा उसके साथ होने का अनुभव हो तो वह सहज हो जाता है। साथ रहना सह अनुभूति करना है और सह अनुभूति करना बचना नहीं है। यह जरा मुश्किल है। जो व्यक्ति हमें प्रिय नहीं है, हम उसके दुख के साथ नहीं रहना चाहते, बल्कि संभव है उसके दुख में हमें सुख हो। प्रिय के दुख से तो दुखी होते ही है, मगर उसमें अस्वीकार होता है। दुख के साथ रहना तभी सार्थक है जब दुख का हृदय से स्वीकार हो। बात उल्टी लगेगी। दुख मेरा हो या मित्र का, पर वह वहाँ है। तो सवाल है, क्या मैं स्वीकार भाव से दुख के साथ रह सकता हूँ? अब मित्र की नहीं, मेरी कसौटी है। मैं वस्तु स्थिति को समझकर दुख के साथ रहता हूँ स्वीकार भाव से, अर्थात बिना बचे बिना दूर भागे। तो ऐसा करना अपने आप के साथ रहना होता है। अपने आप के साथ रहना बहुत बड़ी घटना है। यह स्व में, हृदय में, मूल स्रोत में रहना है। बहुत कम लोग अपने आप के साथ रह पाते हैं। जब भीतर अक्लिष्ट वृत्तियाँ होती है तब तो चल जाता है, लेकिन जब भीतर क्लिष्ट वृत्तियाँ होती है तब करीब करीब अपने साथ रहना असंभव ही हो जाता है। किसी को कठिन लगता है। सरल तभी होता है जब हर वृत्ति को उसके नैसर्गिक रूप में जान लिया जाता है। वह हमारी शत्रु नहीं है, वह सिर्फ जैसी है वैसी है। हम ही उसे अपनी शत्रु मानते हैं। इस भूल को समझना बहुत जरूरी है। सत्संग में दुख न करने की सलाह देना ठीक है। यदि यह सलाह दुखी आदमी को प्रतिकूल लग रही हो तो यह सलाह देना व्यर्थ ही नहीं, हानिकारक भी हो सकती है। दुखी और ज़्यादा दुखी हो सकता है। बात अच्छी कहने पर भी उसका समाधान नहीं होता। हमें लगता है कि यह अच्छी और सही बात भी नहीं मानता। नहीं, इससे समाधान नहीं हो सकता। समाधान सह अनुभूति से हो सकता है कि वह जिस दुख का अनुभव कर रहा है उसे मैं भी अनुभव करूं। वह दुख के साथ नहीं रह सकता, मगर मैं तो उसके साथ रहूं। इससे मैं सहज शांति संतुलित होता हूँ। चूँकि मैं बच नहीं रहा, स्वीकार भाव से दुख के साथ हूँ, तब मौन घटित होता है। अगले आदमी को कुछ समझाने की प्रक्रिया बिल्कुल समाप्त हो जाती है। जब दो मित्र साथ बैठकर एक ही दुख का अनुभव कर रहे हो और मौन हो तो तीव्रता बंट जाती है, दुख हल्का हो जाता है। यह सहानुभूति नहीं है जैसे कि प्रचलित अर्थ में होता है। सहानुभूति किसी का दुख दूर नहीं करती,
करती भी है तो उसका प्रभाव स्थायी नहीं होता। प्रभाव तभी संभव है जब साथ बैठकर उस दुख की तीव्रता को अनुभव किया जाए तथा मौन रहा जाए, अन्यथा सह अनुभूति का सकारात्मक रचनात्मक परिणाम मिलना संभव नहीं है। पूरे संसार की सभी बातें सुख और दुख इन दो बातों में समा जाती है। सुख में इतने सहयोग की आवश्यकता नहीं होती, दुख में होती है। एक व्यक्ति मरणशैया पर पड़ा था और बेचैन था। कृष्णमूर्ति उससे मिलने आए तथा 2-2.5 घंटे उसके पास बैठे बिना कुछ भी बोले। उस आदमी ने कहा, अब मैं शांति से मर सकता हूँ। कृष्णमूर्ति के अप्रतिरोध का संप्रेषण उसे भी हुआ। प्रतिरोध ही तो असली समस्या। इसके मूल में अहंकार रहता है। अहम बुद्धि या अहमान्यता जो कहे। प्रतिरोध सर्वथा हानिकारक है, मगर अहंकार तो प्रतिरोध का भी प्रतिरोध करता है। इसलिए आरंभ में प्रतिरोध अगर है तो उसका प्रतिरोध नहीं करना चाहिए, उसे होने देना चाहिए। वह होगा ही, वह हो ही रहा है। इससे चीज़ें सामान्य होने की संभावना बढ़ जाती है। एक प्रतिरोध वह जो आदत से बना है वह सहज हो सकता है। एक प्रतिरोध वह जो हम करते हैं वह असहज होता है। उसके पीछे हमारा कर्ता भोक्ता भाव होता है। दुख इतना दुख नहीं देता, दुख इतना कष्ट नहीं बढ़ाता जितना हमारा विरोध हमारी असहजता बढ़ाती है। कर्ता भाव बाधक है। क्रोध नैसर्गिक है, उसका समर्थन कृत्रिम बनाता है। भय स्वाभाविक है, लेकिन भय से भयभीत होना अस्वाभाविक बनाता है। इसलिए कहते हैं डर से न डरे। वह प्रकृति है, उसका काम कर रही है। हमारा ही कर्ता भोक्ता होना जरूरी नहीं है। जब हम बीच में कूद पड़ते हैं तब उपद्रव पैदा होता है। उपाय है हम प्रकृति के हर अनुभव के साथ रहे। पीड़ा तो पीड़ा के साथ, चाहे वह पीड़ा अपने मित्र या संबंधी की ही क्यों न हो, उससे दूर भागना काम नहीं आता। पीड़ित व्यक्ति के साथ कौन रहना चाहता है? उसे सलाह देकर सब उससे छुटकारा पाते हैं। हॉस्पिटल में भी आते हैं तो कुछ देर के लिए, फिर चले जाते हैं। संबंधित व्यक्ति जिसे उसकी देखभाल करनी है वह जा नहीं सकता। वह दुखी पीड़ित परेशान हो सकता है। वह भी उसके कष्ट से पलायन कर रहा है, परंतु कष्ट अपना हो चाहे संबंधित व्यक्ति का, उसके साथ रहा जा सके बिना प्रतिरोध, निर्विरोध मौन रहकर उसे अनुभव किया जा सके तो उसके रचनात्मक परिणाम अवश्य आते हैं। समझने की बात है। बाकी पलायन करने वाला तो जीवन भर पलायन कर सकता है और करता भी है, उससे कुछ नहीं होता। चिंता की समस्या आम है। चिंता भी पलायन है, क्योंकि आदमी कष्ट के साथ रहने के लिए तैयार नहीं है। तितिक्षा चाहिए, अर्थात राजी खुशी हर तात्कालिक तफरीक के साथ रहने के लिए उपस्थित रहने की सामर्थ्य। सह अनुभूति के संदर्भ में एक और गहरी बात हम रहते हैं मस्तिष्क में, दूसरे को अनुभव करते हैं हृदय में। हालांकि वह हमारा ही अनुभव होता है, दूसरे का नहीं, लेकिन ऐसा लगता है यह दूसरे का अनुभव है। जिसका भी लगे, यदि हम उसके साथ हृदयपूर्वक रह सके तो स्वस्थ विश्राम पूर्ण हो जाते हैं। इसका स्वस्थता कारक संप्रेषण दूसरे को अवश्य होता है। हम स्वस्थ तो हमें अनुभव करने वाला भी स्वस्थ, हम अस्वस्थ तो हमें अनुभव करने वाला भी अस्वस्थ। जैसे दूसरे को स्वस्थ या अस्वस्थ अनुभव करके हम स्वस्थ या अस्वस्थ होते हैं, दोनों जुड़े हुए हैं, तो जिम्मेदारी स्वयं पर लेना ही सही है। तब किसी को अंतर्विरोध न मिटा पाने वाली सलाह देने के बजाय हम सचमुच उसके साथ रह सकते हैं। संक्षेप में, जो सबके साथ रह सकता है वह अपने आप के साथ रह सकता है। जो अपने आप के साथ रह सकता है वह सबके साथ रह सकता है। जैसे कोई बलवान और दयालु पुरुष आश्वस्त करता हो कि मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। यही तो सत्संग है। स्वयं श्री कृष्ण कहते हैं, सुहृदयं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांति मृच्छति।